Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, आज के टाइम पे पीसीएस पीसीडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी को भी हो जाती है, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, किसी को भी हो सकती है ये प्रॉब्लम। बट गाइज देखिए, जब आपकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करते हैं और उस टाइम पीसीएस पीसीडी की प्रॉब्लम की वजह से कई महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप नेचुरल तरीके से पीसीएस पीसीडी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, कैसे आप पीसीएस पीसीडी होने के बाद भी नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं खुद एक एग्जांपल हूँ गाइस, मुझे भी पीसीएस पीसीडी की प्रॉब्लम है और इसके साथ मैंने हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव की है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, विद नॉर्मल डिलीवरी। तो देखिए क्या होता है गाइस, पीसीएस पीसीडी की प्रॉब्लम में जो महिलाओं की ओवरीज में हर महीने फॉलिकल्स ग्रो एंड डेवलप हो रहे होते हैं, वो फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप नहीं हो पाते। जब फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो एंड डेवलप नहीं होंगे तो महिलाओं का जो ओव्यूलेशन है वो नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि फॉलिकल्स के अंदर ही एग भी मैच्योर हो रहा होता है, और जब एग अच्छी तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी जब फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है, तो डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है, वो ओव्यूलेशन के टाइम रिलीज होता है, या नॉर्मली ऐसा होता है। बट पीसीएस पीसीडी की कंडीशन में जब फॉलिकल्स ही ग्रो नहीं होते हैं तो उनके अंदर अंडे की जगह पानी भर जाता है, जिसे हम सिस्ट भी कहते हैं। तो यानी पानी के गोले बन जाते हैं जिसमें एग नहीं होता है। तो एग नहीं होने की वजह से महिलाओं का ओव्यूलेशन भी नहीं हो रहा होता। अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, और ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से महिलाओं की जो पीरियड साइकिल है वो भी इरेगुलर होती है, और इसके साथ भी बहुत से अलग अलग लक्षण महिलाओं की बॉडी में दिखाई देते हैं। महिलाओं का अगर ब्लड टेस्ट कराती है तो एएमएच लेवल हाई आता है, इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, और इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम की वजह से महिलाओं को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम महिलाओं को देखी जाती है, साथ में हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती और महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान भी होने लगती हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि पीसीएस पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, साथ में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। इस कंडीशन में जो खाना भी आप खा रहे होते हैं ना, ये ठीक तरीके से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से कई महिलाओं को वेट गेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो सबसे पहले गाइज, अगर आपका पीसीएस पीसीडी की कंडीशन में वेट बढ़ गया है तो उसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई महिलाएं तो गाइज सिर्फ वेट कंट्रोल करने से ही उनका पीसीएस पीसीओडी ठीक हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपने वेट को लूज करना है, और पीसीएस पीसीओडी की कंडीशन में वेट को लूज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अपने वेट को हेल्दी वे पे आपको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहला काम ये करना है आपको। उसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट मत कीजिएगा, बिकॉज हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आपके स्ट्रेस को इंक्रीज करेगा, जिससे आपके हार्मोन बैलेंस में नहीं आएंगे। इनिशियली जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे एक्सरसाइज की इंटेंसिटी इंक्रीज कीजिए। सडनली आप अगर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे तो वो आपके हार्मोन को बैलेंस में नहीं आने देगा। और इसके साथ आप योगा कर सकते हैं। योगा इज द बेस्ट वे टू ट्रीट पीसीएस पीसीओडी प्रॉब्लम। तो उसमें जैसे चक्की चलाना आसना आप कर सकते हैं, जो लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइज है या पैल्विक एक्सरसाइज है ये कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, इसके 10-10 12-12 सेट आप कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली अगर आपको जानना है कि कौन सा योगा पीसीएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बता दूंगी, जिससे आप उन एक्सरसाइज को पर्टिकुलरली कर सकते हैं। और इसके साथ गाइस आपको डाइट का ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डाइट में ध्यान देंगे तो उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको बॉडी को मिलेगा, जिससे आपकी ओवरीज ठीक तरीके से काम करेगी, और जिससे आपके फॉलिकल्स भी ठीक तरीके से ग्रो होंगे और आपका ओव्यूलेशन भी समय पे होगा। तो डाइट में क्या आपको लेना है क्या नहीं लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। डाइट में मेनली आपको फोकस करना है जो हेल्दी चीज़ें हैं। अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा कीजिए, फाइबर ज़्यादा कीजिए, बट ज़्यादा नहीं लेना है। प्रोटीन और फाइबर रिच डाइट आपको लेनी है। हेल्दी फैट अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, वाटर की क्वांटिटी अच्छी कीजिए, और कुछ भी अनहेल्दी आपको नहीं खाना है। ना प्रोसेस फूड, ना रिफाइंड फूड्स, नो एक्सेस सॉल्ट, और शुगर को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए अपनी डाइट से। शुगर तो आपको बिल्कुल, शुगर तो खानी नहीं है गाइस।
किसी भी फॉर्म में नहीं खानी है, नो आर्टिफिशियल शुगर, किसी भी फॉर्म में शुगर को नहीं लेना है, क्योंकि शुगर लेने से महिलाओं का वेट भी इंक्रीज होता है और पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में हार्मोन भी बैलेंस में नहीं आता है। अगर आप चाय भी लेते हैं तो चाय लेना भी बंद कीजिए, कैफीन भी आपको नहीं लेनी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। अगर आपको ये करना है, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो आप उस टाइम शुगर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। बट हमेशा याद रखना है, कुछ भी अनहेल्दी आपके पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को और ज्यादा वर्स्ट कर सकता है। इसके साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, रेगुलर योगा करना है। अगर एक दिन आप एक्सरसाइज करें, एक दिन नहीं करें तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपकी बॉडी यूज टू होनी चाहिए एक्सरसाइज के लिए, जिससे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, ओवरीज में ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, जिससे क्या होता है पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को जल्दी आप ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ याद रखना है, क्वालिटी स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 7 to 8 आवर्स की स्लीप तो आपको लेनी ही लेनी है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर होती है, बॉडी रिलैक्स होती है, जिससे हार्मोन ठीक तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके साथ तो स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस आपके हार्मोन अगर बैलेंस में भी होंगे तो उसे इम्बैलेंस कर देता है। तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए योगा इज़ द बेस्ट वे या मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे। जितना ज़्यादा खुश रह सकते हैं खुश रहिए, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाती है। और इसके साथ कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स हैं जो आपको फूड्स के थ्रू लेने हैं, दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सब चीज़ें आप फूड्स के थ्रू लेंगे, नेचुरल चीज़ें लेना वो ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। तो जैसे दालचीनी का पानी ले सकते हैं आप, फ्लैक्सीड्स पाउडर अपनी डाइट में लें, मेथी दाना का पानी ले सकते हैं, विटामिन डी कैल्शियम अपनी डाइट में लेना है, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं में विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से कैल्शियम भी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है पीसीओएस पीसीओडी की कंडीशन में। तो विटामिन डी और कैल्शियम का आपको ध्यान रखना है। साथ में कॉड लिवर ऑयल, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल में ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 हार्मोन को बैलेंस करने में बहुत जल्दी काम करते हैं, क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी भी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें हार्मोन ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से आप पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं और बहुत जल्द प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। यही आज का वीडियो का होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye.